खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस चर्चा में आज हमारे साथ बीजेपी से सुमन शर्मा जी हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अपनी राय जाहिर की। राहुल की ये राय किस मसले पर आई और राहुल ने उसे किस नजर से देखा, शायद ये मसला इसी बीच अटक कर रह गया है। लेकिन राजस्थान से लेकर देश के भीतर कांग्रेस की गुटबाजी के किस्से आम हो चले हैं। राहुल गांधी के जयपुर दौरे से पहले स्वागत में लगे पोस्टर्स के जरिए इस गुटबाजी को साफ समझा जा सकता है। जहां राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पोस्टर्स से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी गायब दिखे। वहीं जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पोस्टर्स से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नदारद हैं। ये बात भी जग जाहिर है कि राजस्थान में 3 कांग्रेस का दौर इस वक्त चल रहा है। एक गुट अशोक गहलोत के साथ है तो दूसरा गुट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के इशारों पर दौड़ता है। इस बीच बिहार के प्रभारी बने सीपी जोशी के समर्थकों का धड़ा भी वक्त वक्त पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहता है। ऐसे हालात में अगर दिल्ली तक राजस्थान के छोटे बड़े मसलों पर कानाफूसी और चुगलबाजी का दौर चले तो हैरत नहीं होनी चाहिए। जानकार मानते हैं कि राजस्थान के हर दौर में कांग्रेस सत्ता और संगठन के तौर पर चलती आई है। इस गुटबाजी में केंद्रीय नेतृत्व को अपनी पकड़ नजर आती है। राहुल गांधी ने भी माना कि इस पकड़ के लिए उन्हें भी तजुर्बा लेने में 10 साल का वक्त बीत गया है। 10 साल पहले मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं भी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी में जो खींचातानी होती है, आप लोग एक दूसरे की कंप्लेंट करते हो, मैं सोचता था इसको मिटाया जा सकता है, इसको नहीं मिटाया जा सकता, तो इसको मैंने मान लिया। राहुल गांधी ने गुटबाजी पर जब बयान दिया तो अशोक गहलोत, सीपी जोशी से लेकर भंवर जितेंद्र भी मीडिया से मुखातिब होते दिखे। मतलब सबको इस बात की फिक्र है कि गुटबाजी की फिक्र में अपना जिक्र होना जरूरी है। सवाल राहुल गांधी के नजरिए से परे जाकर भी गुटबाजी को देखने का है, क्योंकि हाल में राजस्थान कांग्रेस एक के बाद एक 4 चुनाव में शिकस्त का सामना कर चुकी है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी के बयान को अगर संजीवनी मान लिया जाए तो 128 निकायों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस वापसी कर सकती है। पर इसके लिए कांग्रेस में पायलट, गहलोत और जोशी से अलग रामेश्वर डूडी और भंवर जितेंद्र जैसे अगली पीढ़ी के नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति वाले नेताओं के साथ होने का एहसास जरूरी है। खैर, ये बात कांग्रेस के लिहाज से बेहतर हो सकती है, पर फिलहाल जो हालात हैं उनमें राहुल गांधी के राजस्थान दौरे ने एक बार फिर से पार्टी की गुटबाजी को जग जाहिर कर दिया है। जाहिर है राजस्थान के नेताओं में जारी गुटबाजी दिल्ली जाकर सोनिया और राहुल गांधी के बीच भी तब्दील हो जाती है। ऐसे में आदत और रिवाज के बीच उलझन का सवाल यहाँ ज्यादा है, जो कांग्रेस में वक्त के साथ के हालात को जाहिर करता रहता है। बिग फाइट लाइव में आज एक सवाल लेकर आपके बीच हम हाजिर हैं। राहुल गांधी जब राजस्थान आते हैं और गुटबाजी की जिक्र करते हैं तो राजस्थान में क्या समझा जाए? कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है। आप अपनी राय हमारे वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैं सुमन जी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी राजस्थान आते हैं, निकाय चुनाव का लिए ऐलान कर जाते हैं और 4.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हैं और कहते हैं कांग्रेस तैयार है, गुटबाजी छोड़ दीजिए, एकजुट हो जाइए। अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए?
अश्विनी जी, मैं राहुल जी को सुनी, आप लोगों ने भी सुना जी। नेता होने के कारण विभिन्न पार्टियों का देश है ये, और कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। नेता आते हैं, स्वागत है, और नेचुरली हम लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं तो उनको बोलते हुए क्या बोल रहे हैं ये हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन अलार्मिंग वो किसके लिए करके गए, ये बड़ा, जब उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया, हनुमानगढ़ से लौट के जयपुर बिरला एडिटोरियम में आए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती बन के नहीं गए, बल्कि अपने ही पार्टी के अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को सावचेत किए या उनको मैसेज दिए, और बाकी कार्यकर्ता जो उनके फॉलोवर हैं उनको संदेश दिए। वो भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेश देके नहीं गए, ना कोई चुनौती देके, वो अपने ही धड़े को, जिसको वो एकजुट करने आए थे, उसको चार गुट करके चले गए, और बोल के भी गए। उनके शब्दों में देखिए विरोधाभास कैसे दिख रहा है। मैं जानता हूँ गुटबाजी है, गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती, तो फिर आप क्या करने आए हो? राष्ट्रीय नेता कोई राजस्थान आता है, किसी भी प्रदेश में आता है, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की पीठ को थपथपाता है। वो दो पावर सेंटर की ओर इशारा करते हैं। एक गहलोत साहब को याद करते हैं, उनको कहते हैं कि वो बहुत अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं, और दूसरे जिसको प्रदेश की कमान दे रखी है उसको कहते हैं वो अनुभवहीन है। ये कैसा बयान है, मुझे समझ में नहीं आया। तो हम लोग के लिए तो कोई चुनौती दे के नहीं गए, वो अपने ही घर में अपने ही नेताओं को संकट में डाल के चले गए, और जो बाकी कार्यकर्ता जो अपने नेता को सुन के ऊर्जावान होता है। मैं समझना चाह रहा था कि बीजेपी के लिए कल से आज के बीच में कोई राय बदली है। कल राजेंद्र राठौड़ ने जिक्र किया था और कहा था कि कांग्रेस को गुटबाजी से फुर्सत नहीं है, और आज सुमन जी भी ऐसा ही मान रही है। अब ज्योति जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप कौन से गुट से हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप जो बातें बोल रहे हैं, चाहे वो पायलट जी हों, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, लगातार किया है, और लगातार आगे अपने आप को कांग्रेस पार्टी के एक, मैं यूँ कहूँगी, न केवल नेता बल्कि समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने स्थापित किया है। क्योंकि चाहे हम गहलोत जी की बात करें, वो भी हर लेवल पे उन्होंने, हर लेवल, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष का काम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री का काम हो, चाहे राज्य में, ज्योति जी किस धड़े से आती है, पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी बोल कर गए, तो निश्चित तौर पर दोनों गुटों में तो नहीं हो सकती पायलट और गहलोत का ताजा दौर में समझा जाए। नहीं, मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे दो धड़े वाली बात ही नहीं है। आज जो राहुल जी ने जो बात की है, वो भी उन्होंने यही बात की है कि आप, क्योंकि अपन के टुकड़ों में उस भाषण को सुन रहे हैं, तो उसका थोड़ा मतलब भी उस तरीके से निकल करके आ रहा है। जब आप पूरा उसको सुनेंगे तो उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने साफ कही है कि ये, उन्होंने कहा कि गुटबाजी खत्म नहीं हो सकती। मतलब जो अगर कोई एक दूसरे के बारे में अपनी बात कहना चाहता है, तो वहाँ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में बात कहने के लिए मंच है। एक बात है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता अपनी बात को कह सकता है, और जब कहता है तो किसी वो, जब हम परिवार में होते हैं तो कभी ज्योति जी इस बात के साथ ये बात भी साफ हो जाती है। ज्योति जी इस बात के साथ क्या ये बात भी साफ हो जाती है, जब कोई नेता किसी बात को कहता है तो हो नहीं सकता कि हर नेता की बात से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सहमत होता होगा। कार्यकर्ता भी किसी एक की बात से सहमत होता होगा, तो फाड़ तो दो हो गए। नहीं, मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि जब हम एक परिवार में भी होते हैं, आज उन्होंने यही बात कही है कि जब हम एक परिवार में होते हैं, तो परिवार में जब हम हैं तो हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। अपनी बात को कहने, उसमें कई बार कुछ दो सदस्यों के बीच में कुछ एक चीज को लेकर के दो मत आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद निर्णय जो होता है वो परिवार का होता है। और आज भी उन्होंने यही बात कही है कि चूंकि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, कोई कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास अनुभवी लोगों की भी कोई कमी नहीं है, और साथ ही साथ नए युवा मैंने लोगों की अपनी भी रिपोर्ट कोई में कमी जिक्र नहीं भी किया था कि राहुल गांधी के बयान को लेकर नजरिया होना चाहिए, आप अपने हिसाब से मायने टटोल सकते हैं। चित्तौड़ से मदन खटीक साहब हमारे साथ हैं, उनकी राय जानना चाहेंगे। बताइए मदन जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि गुटबाजी जो है वो भी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उसके बाद में भी गुटबाजी है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में लोकतांत्रिक पद्धति तो है, इसलिए सभी अपना मजबूत तरीके से पक्ष रखना चाह रहे हैं जी। दूसरा, बीजेपी कभी भी कांग्रेस के घर की सही बात नहीं बताएगी, वो तो चाहेगी कांग्रेस खत्म हो। क्योंकि इन्होंने खुद ने जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके साथ में न्याय नहीं किया और बेचारों को हाशियों पे कर दिया, और जसवंत सिंह जी तो अब हॉस्पिटल में ही है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस राय के लिए। मानचंद खंडेला साहब, एक तरफ तजुर्बे की बात बोलकर जाते हैं राहुल गांधी, और दूसरी तरफ युवा, इशारा किस ओर था? देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि व्यापार में जब घाटा होता है तब बंटवारा होता है जी,
और जब जो लाभ होता रहता है, जब कोई किसी के बारे में नहीं बोलता, अब ये वास्तव में घाटे वाला व्यापार है कांग्रेस का। और जहां तक दो गुट का सवाल है, बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत मूलतः संगठन के आदमी हैं और संगठन वाले जो है उनको प्रिय भी हैं, और जो संगठन में रहने वाले हैं वो भी अशोक गहलोत को अच्छे लगते हैं, यानी उनको वो अच्छे लगते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं। और जहां तक पायलट का सवाल है, युवा तो हैं वो और उन्होंने युवा टूम बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन सवाल है कि जहां तक राजस्थान का सवाल है वहां वो जो है बात नहीं आ सकती, परिपक्वता नहीं आ सकती जो अशोक गहलोत की है। मैं यहाँ 2-3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जो अनुभव है वो अपनी जगह पे है और जो उत्साह है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अभी न तो अनुभव काम कर पा रहा है और न उत्साह काम कर पा रहा है। बिल्कुल बात बिल्कुल ये तो अलग पहलू है, लेकिन इससे पहले एक पहलू ये भी तो है कार्यकर्ताओं में दोनों को लेकर सवाल या दिशा निर्देश उसके माने जाते हैं जिसका कोई प्रभाव होता है। अब एक बात बता रहा हूं कि दिल्ली में जाकर वो खोमचे वालों से मिल लेंगे और रेलवे स्टेशन पे जाके मिल लेंगे और यहाँ विशाल सभा में आके मिल लेंगे। आखिर वो राष्ट्रीय नेता होना चाहते हैं, गली के नेता होना चाहते हैं या प्रदेश के नेता? ये राहुल गांधी पे हम अलग से बात करें, मानचंद जी, लेकिन क्या राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको लेकर कार्यकर्ता में कंफ्यूजन क्रिएट होता है? हाँ बिल्कुल होता है, और जो उनका कोई प्रभाव ही नहीं होता। मैं बता दूं आपको, अगर आप प्राइवेटली बात करेंगे तो कांग्रेस वालों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। कांग्रेस वाले जो है विकल्प के अभाव में कांग्रेस में है, जिस दिन विकल्प आ जाएगा उस दिन कांग्रेस भी चले जाएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो बहुत ज्यादा कांग्रेस की बात करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता, इसलिए बात। कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारी विभिन्नताओं के साथ में समन्वय है जी, और ये एक बड़ा स्वाभाविक सा सीन रहा है सन 52 से लेके आज तक, कि विभिन्न संभागों में जो रियासतों का प्रभाव रहा है और वहाँ से जो नेता निकले अपने में गुट के साथ में स्थापित हुए हैं। वो सुखाड़िया जी के वक्त में भी थे, वो जोशी जी के वक्त में भी थे, और वो अशोक जी के वक्त में भी, और सीपी जोशी के वक्त में भी है। अब जब किसी प्रेसिडेंट का और चीफ मिनिस्टर का समन्वय बैठ जाता है तब तो दिक्कत होती नहीं है, वरना ये दिक्कतें बरकरार रहती हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी सत्ता का कोई स्वरूप उनको सामने नजर राजस्थान कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में अगर इस मसले को देखा जाए, राहुल गांधी आकर जिक्र करते हैं, उसके बाद अशोक गहलोत मंच पर बोलते हैं कि हम काम करेंगे। एक बात और बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राहुल गांधी राजस्थान की कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं जानते, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा है कि मैं तो 10 बरस पहले तुम्हें समझता ही नहीं था कि इसमें मैं यूं कर सकता हूं। हकीकत यह है कि राजस्थान की कांग्रेस बड़ी टिपिकल है। पूरे भारत में राजस्थान की कांग्रेस पहली कांग्रेस रही है जिसने केंद्रीय संगठन को चुनौती दी थी। कुंभाराम चौधरी के वक्त में देबर जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो राजस्थान से ही पहली बात निकली थी, और उन्होंने उससे पहले कांग्रेस के किसी उसका पता नहीं लगता है। तो कांग्रेस यहाँ की बहुत अलग है, और ये सच है कि कांग्रेस में ये सब गुट बरकरार हैं। लेकिन जैसी सत्ता का कोई स्वरूप इनको नजर आएगा कि सत्ता अगर हासिल होने वाली है तो सब एकजुट हो जाएंगे, और उसके बाद में वापस फिर उसी तरीके से सरफुटोल में फंस जाएंगे। तो आज जो कुछ वो बोल के गए राहुल गांधी, उसका एक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा कि राहुल, क्योंकि चलिए ये ताकत का संचार जिसका जिक्र कांग्रेस नेता करते हैं, वो ताकत का संचार यहाँ पर हो सकता है। सीकर से सत्यनारायण जी, बताइए आपकी क्या राय है? हेलो जी सर। जी बताएं सर, रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसे लीडर के सहारे चल रही है जी, जो युवा है, जोश है और जुनून है, और उसी के साथ हमें श्री अशोक गहलोत जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। लेकिन रही बात बीजेपी की, बीजेपी में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी तथा मुरली मनोहर जोशी को अलग कर दिया साहब, जी जी, तो बीजेपी में ज्यादा गुटबाजी नजर आ रही है। चलिए शुक्रिया आपका। गुटबाजी का सियासत में कई तरीके से मायना निकाला जा सकता है। यहाँ सवाल यही है दरअसल कि जब तेरी बात होगी तो किसी और के भी सामने आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखी जाएगी और समझा जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस अगर ताकत के साथ लौटने वाली है, राहुल गांधी का दौरा अगर किसी ताकत का संचार करता है, तो फिर ऐसे हालात में गुटबाजी का सवाल क्यों खड़ा हुआ और साथ में क्या इस मामले पर बीजेपी को सोचना चाहिए, नहीं तो फिर क्या। ब्रेक के उस पर अगर व्यक्ति स्वयं के बारे में जब सोचने लग जाते हैं तो सभी उसको नकार देते हैं, अंत में वो अकेला ही रहता है। इसीलिए आज स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी राहुल को नकार रहे हैं, कोई सोनिया को नकार रहा है, कोई राहुल जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने लिए जीने वाले लोग हैं, जनता और देश की इनको चिंता नहीं है। अब अपने नेता के साथ अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ रहते हैं, उसके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इसमें गुटबाजी की कोई बुनियाद